साल में क्या आपकी उपलब्धियां रही मेजर? काशीपुर की मुख्य समस्या थी पानी की समस्या, इसको लेकर आपने क्या किया? शहर के बीच से जो लक्ष्मीपुर माइनर जा रही थी वो एक सबसे बड़ी पानी की समस्या थी। अब तक 10,000 से अधिक लाइटें हम लोगों ने पूरे क्षेत्र के अंदर लगाई। कितनी सड़कें बनी और आगामी कितनी बन रही हैं? 1850 सड़कों का रिकॉर्ड हमारे पास है। 5 सालों में हमने शहर के अंदर बनाई। सुरागी लाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम 2 दिसंबर में हम बैठे हैं और आज जो हमारे विशेष मेहमान जो हैं वो हैं काशीपुर की मेयर उषा चौधरी जी, क्योंकि ये जो 2 तारीख है आज इनका आखिरी दिन है एज अ मेयर काशीपुर की। आज इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्या उपलब्धियां रही वो भी हम आपको बताएंगे और क्या अगले टर्म में करने जा रही हैं वो भी हम आपसे साझा करेंगे। आज हम रूबरू हो रहे हैं काशीपुर की मेयर उषा चौधरी जी के साथ। स्वागत है आपका सुरागी लाल न्यूज पे। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो 10 साल का कार्यकाल था और हम 10 साल से थोड़ा शॉर्ट कर दें, इस 5 साल पे आ जाएं, तो 5 साल में क्या आपकी उपलब्धियां रही मेजर, वो हम हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। क्योंकि कई लोग अलग प्रकार की बातें करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत काम हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ। आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या कार्य हुए और वो आप बताएं ताकि दर्शकों को भी पता चले कि ये कार्य आपके इस कार्यकाल में 5 साल का ये जो कार्यकाल रहा आपका एज अ मेयर काशीपुर की, तो इसमें क्या क्या उपलब्धियां रही। देखिए, आपका जो ये प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब जनता किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है तो उसकी कुछ ना कुछ आशाएं जरूर होती है जनप्रतिनिधि से, और हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उन आशाओं को, उन आकांक्षाओं को किस तरह से जनता के बीच पूर्ण करने के लिए तत्पर होते हैं। विशेष तौर से जो मेन समस्या होती है वो काशीपुर हो या कोई भी जगह, उसकी मूलभूत समस्या होती है। मूलभूत समस्या है आपका पानी है, आपकी सड़कें हैं, आपकी लाइट है, और शहर के अंदर किस तरीके से हम डेवलपमेंट और कर सकते हैं। हम कैसे पार्क बना सकते हैं, कैसे हम टॉयलेट बना सकते हैं, कैसे हम और अच्छा बनाने के लिए अपने शहर में ज़्यादा, जैसे कुत्तों का बहुत प्रकोप हो रहा है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारे ऐसे कार्य मेरे इस 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि पानी की समस्या, जो काशीपुर की मुख्य समस्या थी पानी की समस्या, इसको लेकर आपने क्या किया? देखिए, सदैव जब भी बरसात होती थी तो हमारा शहर कहीं ना कहीं, क्योंकि शहर के बीच से जो लक्ष्मीपुर माइनर जा रही थी वो एक सबसे बड़ी पानी की समस्या थी, और निरंतर जब भी बरसात आती थी वहाँ पर पानी शहर में भरता था, और उसकी सफाई कराने के बाद भी कितनी भी सफाई कराएं पानी आ ही जाता था, क्योंकि जब तक ओवरफ्लो पानी कम नहीं होगा तब तक बराबर पानी भरता था, और जैसे जैसे पानी उतरता था उसके बाद पानी अपने आप स्वतः ही उतर जाता था। इसके लिए निरंतर प्रयास किया गया। इन 10 सालों का जो मुझे कार्यकाल मिला, उस प्रथम के जो 5 साल का कार्यकाल था उससे मैंने ये शुरुआत की। लक्ष्मीपुर माइनर की सर्वप्रथम हमने जो DPR हमने शासन को प्रेषित की वो हमारी मात्र 10 करोड़ की थी। 10 से 11 करोड़ की हमारी DPR थी। लेकिन उसके बाद फिर पता वहाँ से आया कि जी जब हमने यहाँ सर्वे किया तो वो फिर कम पैसा हुआ। उसके बाद जो हमने सेकंड DPR बनाई वो हमने 21 करोड़ की बनाकर शासन को भेजी, और उसके बाद जो थर्ड, वो उसमें भी कमी रही। थर्ड DPR हमारी 28 करोड़ 45 लाख की बनकर तैयार हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी भारत सरकार का, राज्य सरकार का, कि जो ये स्वप्न था कि किस तरीके से पानी को यहाँ पे सड़क बन जाए और पानी की रोकथाम हो जाए, वो हमारा सपना, काशीपुर वालों का और हमारा स्वयं का सपना, वो बहुत जल्द पूर्ण होने जा रहा है। इसके टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं और इस पर जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। कहा जाए कि लक्ष्मीपुर माइनर का जो धन है वो केंद्र सरकार से राज्य सरकार में स्वीकृत हो गया है, योजना स्वीकृत हो गई है। अब इसके क्रियान्वयन के लिए जो भी अमाउंट या धनराशि वो जो जिसका टेंडर होगा उसको दे दी जाएगी। तो क्या समझते हैं कि कब से कार्य जो है
ये शुरुआत हो जाएगी इसकी काशीपुर में, जो लक्ष्मीपुर माइनर है, जो कि क्योंकि मेन समस्या है, मूलभूत समस्या है, जगह जगह पानी भर जाता है, पुराना शहर है काशीपुर। तो कब तक सोचते हैं आप, देखिए इसका टेंडर कब तक हो जाएगा और कार्य कब से शुरू हो जाएगा? निरंतर हमारी वार्ता ऊपर चल रही है। हमारे यहाँ के जो, क्योंकि ये जो कार्य है जो पारंगत होता है उसी को दिया जाएगा, और सिंचाई विभाग इसमें पूर्णतः पारंगत माना गया है, तो ये कार्य पूरा सिंचाई विभाग को दिया गया है। और हमारी वार्ता चल रही है। अभी एक टेंडर हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश वो निरस्त कर दिया गया है। अब जल्द ही दूसरा टेंडर आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ 1.5 से 2 माह के अंदर ये कार्य शुरू हो जाना चाहिए, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद, या उससे थोड़ा बहुत समय ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक जो काशीपुर की बात करें कि नया निगम, क्योंकि बड़ा क्षेत्र आपके पास आ गया, काशीपुर नगर पालिका थी, निगम से आप बात करें, हम रामनगर रोड की बात करें, हम मुख्य बाजार की, हम उसके बाद आए मुरादाबाद रोड की, फिर हम आए बाजपुर रोड की, ये जगह जगह हमने ये परेशानी देखी कि जो भी ग्राहक, जो बाहर के ग्राहक काशीपुर आते थे, या मानिए जो काशीपुर के भी हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, जो खरीदारी के लिए आते थे, उनके लिए यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट, जैसे पुराना कई वर्षों से हम देखते हैं नगर पालिका में ही था, तो ये क्या इसके लिए आपने किया? बिल्कुल, इसके लिए प्रयास भी किया और इसमें हमने सफलता भी प्राप्त की। रामनगर रोड को जाने वाले जो भी पर्यटक हैं, उसके लिए स्टेडियम के पास एक हाईटेक शौचालय का निर्माण हुआ। इसके रोडवेज पर जो आने वाले हैं, और सदैव रोडवेज का आपने भी देखा होगा कि किस टाइप का था, वहाँ हम लोगों ने रोडवेज की व्यवस्था को उनको देखते हुए कि वहाँ इतना पब्लिक वहाँ पर आती है, उसके लिए रोडवेज पर हाईटेक शौचालय बनाया गया, ये बाजपुर रोड पर। उसके बाद मुरादाबाद रोड, क्योंकि मुरादाबाद रोड एक ऐसी रोड है जो व्यस्तम रोड है, और वहाँ सबसे अधिक, चाहे वो पर्यटक हो चाहे शहर के लोग आते हैं, वहां पर हम लोगों ने हाईटेक शौचालय बनाया। और बाजार के अंदर निरंतर ये रहता है कि भाई, हाँ, बाजार के अंदर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाजार जो है काशीपुर का, वो नगर निगम पे ही लोग आते थे, लेकिन बाजार क्योंकि काफी पुराना है और लंबा फैला हुआ है, वहां क्या और कोई व्यवस्था की है आप द्वारा? बिल्कुल, बाजार के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक चंद्रावती स्कूल के सामने हाईटेक शौचालय महिला और पुरुष दोनों के लिए बनाया। एक शौचालय आप लोगों ने देखा होगा पंथ पार्क के पास हाईटेक बना हुआ है हमारा। अब जो नया हमारा जो निर्माण हो रहा है, क्योंकि इधर का तो सब इधर तो बन गया था, लेकिन मेन मार्केट की बड़ी भारी समस्या थी, तो मेन मार्केट में GGIC की कुछ जमीन लेकर, बाकायदा उसमें सरकारी जमीन हम लोगों को आवंटित की गई। जब हमने सरकार से ये आग्रह किया, उन्होंने हमें जगह दी, और वहां पर उसके लिए सरकार के द्वारा हमें 21 लाख रुपया दिया गया हाईटेक शौचालय बनाने के लिए, और वो बनना शुरू हो गया है। मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द लोगों के बीच में वो शौचालय आएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि निरंतर कहीं ना कहीं महिलाओं को, हमारे यहाँ जो हमारे मेन मुख्य चौराहे से जाती हैं, उनको बहुत परेशानी थी। उसके लिए जैसे आप बड़े बड़े सिटीज में देखते हैं, पिंक टॉयलेट लिखा हुआ रहता है, पिंक टॉयलेट, और पिंक कलर से होता है। मेट्रो सिटीज में तो बहुत सारे हैं। सिटीज में पिंक टॉयलेट, उसको भी हमने अभी यहाँ विकास प्राधिकरण के द्वारा उनसे बातचीत हुई हमारी, और हमने अपनी ये विषय रखा कि हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके द्वारा ये हमारे शहर में टॉयलेट बनाया जाए। उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि 6 टॉयलेट हमने स्कूल की जो हमारी बालिकाएं हैं, GGIC उनको दिया है, और उस तरफ और इस तरफ जनता के लिए, और उस तरफ के लिए है, उस तरफ लड़कियों के लिए है। और विशेष तौर से यहाँ पे 2 महिलाओं को जो है रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि जब वो पिंक टॉयलेट है महिलाओं को लिए है, तो वो महिलाओं को 2 महिलाओं को मैं आपको इसी में ही आना चाह रहा हूँ। दरअसल देखा गया है, लोग हमसे प्रश्न भी पूछते हैं जब हम जनता के बीच रहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी रख रखाव जो है, चीज बन तो जाती है, परंतु जो रख रखाव है वो ऐसा नहीं हो पाता कि महिलाएं वहां जाएं, क्योंकि गंदा होता है तो वो नहीं जा पाती। ये जगह जगह आपने टॉयलेट्स बना दिए रख रखाव के लिए। मानिए आप, आज आपका कार्यकाल, आज आखिरी दिन है, अब ये आप इसके बाद आप क्या देखेंगी कि अगर आप जो आपने कर्मचारी नियुक्त किए होंगे इन जगह जगह शौचालयों में, उस सफाई के लिए आप मॉनिटरिंग खुद करती हैं, जो अधिकारी हैं वो करते हैं, या कैसे रहेगा? मतलब जनता कैसे संतुष्ट हो हमारी आसपास की या काशीपुर की कि रख रखाव यहाँ पे उनको अच्छा मिलेगा और मॉनिटरिंग कोई ना कोई करेगा? देखिए,
अभी तक जब अपना कार्य करें तो मॉनिटरिंग हम स्वयं करते हैं, मेरे अधिकारी करते हैं, लेकिन हमने उसकी व्यवस्था ऐसी बनाई। आपने सुलभ शौचालय का नाम सुना होगा। जी जी। तो जो सुलभ शौचालय वाले हैं, हमने अधिकतर शौचालय सुलभ शौचालय को दे दिए हैं, और सुलभ शौचालय का जो आदमी बैठाते हैं वो निरंतर वहाँ बैठा रहता है, सफाई भी वो निरंतर करते हैं। और आप कभी जाकर देखिए, जो हमारे यहाँ जो हाईटेक शौचालय बने हुए हैं, कभी आप वहाँ की व्यवस्था देखिए, वहाँ बहुत अच्छा। हम एक दिन अचानक चलेंगे, हम जनता के बीच ये बात बता रहे थे, हम एक दिन अचानक चलेंगे अधिकारी गणों के साथ और आपके साथ हम चलेंगे, एक दिन सर्वे करने चलेंगे शहर का कि जितने शौचालय हैं उनमें कितनी सफाई व्यवस्था रखी गई है। हम एक दिन आपके साथ अचानक इस चीज पे चलेंगे। और ये इसकी बात हो गई लाइट्स की, निरंतर लाइट्स की, क्योंकि हमारे उत्तराखंड एक मतलब लाइट्स के लिए हमारे यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे भरपूर बिजली उत्पादन होता है, और लाइट्स भी नगर निगम ने काफी लगाई हैं। मेन हाईवेज पे अभी शॉर्टेज है क्योंकि वो आपका क्षेत्र नहीं है, लेकिन हाईवेज जो हैं वहां पे इस समय लाइट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा क्या कार्य जो आपने इस कार्यकाल में किया? देखिए, जहाँ अभी मैं आपको लाइट की ही बात बता दे रही हूँ, जो ये 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें आप सब जानते हैं कि कहाँ 8.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से जब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो जाएगा तो क्या चुनौती है वो एक तरीके से। उस चुनौती को निरंतर हम लोगों ने उसको स्वीकार किया, और उस चुनौती को पूरे बोर्ड ने स्वीकार कर कार्य किया। जैसे कि लाइट्स का ये लाइट्स अब तक 10,000 से अधिक लाइटें हम लोगों ने पूरे क्षेत्र के अंदर लगाई, और आप देखते हैं आज क्षेत्र के अंदर लाइटें जगमगा रही हैं। जहाँ तक हाईवे का प्रश्न है, इसका हमने 2 बार टेंडर भी आमंत्रित, हम चाहते थे कि मेरा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ये कार्य हो जाए, लेकिन जब एक बार एक शुरुआत हो जाती है तो चाहे जनप्रतिनिधि वहाँ रहे ना रहे, कार्य निरंतर अपनी ओर बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो 2 बार हमने बहुत टेंडर आमंत्रित किए, लेकिन नहीं हो पाया। 3री बार उसका टेंडर आमंत्रित होने जा रहा है। तो बहुत जल्द आप हाईवे पर भी एक लाइटों का सौंदर्यकरण के रूप में आप देख पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मतलब आउटर की बात करें हम काशीपुर के, या इनर से होते हुए आउटर तक? इनर में। हाँ, जो हाईवे इनर में है। हाँ, वहां पर। अब रही सड़कों की बात, क्योंकि सड़कें एक ऐसी समस्या है कि हम लोगों को बराबर सुरागीलाल न्यूज पे लगातार हमारे चैनल पे लोग मैसेज करते हैं कि यहाँ हमारी सड़क नहीं बनी, वहां सड़क नहीं बनी। 40 पार्षद हैं आपके पास, क्या रह गया और अब क्या कितना आपने सड़कें बनाई इन 5 सालों की? हम जगह की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल कितनी सड़कें बनी और आगामी कितनी बन रही हैं, और क्या आगे कितनी रह गई हैं? जो आपने जो मुझसे प्रश्न किया है, मैं यही कहूंगी कि संसाधन सीमित होते हैं, और उन संसाधनों में, सीमित संसाधनों में कितना ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सकता है, ये नगर निगम काशीपुर ने करके दिखाया है। क्योंकि हमें जो 16 जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में सम्मिलित हुए थे, उसको हम सब, आप क्यों पत्रकार हैं तो आप सब भी जानते हैं कि वहां पर क्या विकास था। कोई विकास वहां पर मुझे वहां पर कोई भी विकास की किरण नजर नहीं आई। लेकिन जब हम यहाँ आए तो आज आप पार्षदों के, हमारे पास 48 पार्षद हैं, 8 नामित पार्षद भी हैं, उन सभी से जानकारी ले सकते हैं। हर पार्षद के वार्ड में कम से कम 70 से 75 सड़कों का निर्माण हुआ है, चाहे वो छोटी सड़कें हों चाहे वो बड़ी सड़कें हों। हमने ये निरंतर ये ध्यान दिया है कि यदि हम आपको बहुत हाईटेक जो है सड़कें नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम हम आपको मिट्टी भरान कर ईंटों की सड़क देकर आपको उबार सकते हैं, ताकि आप लोगों को कीचड़ में न चलना पड़े। लेकिन सारी समस्या, काम बहुत अधिक है, और समय 5 साल का जो गवर्नमेंट ने जो हमें 10 वर्ष का समय दिया है इन जो क्षेत्र है इनको सजाने और संवारने के लिए, तो 5 साल में मैंने निरंतर ये प्रयास किया कि मैं अधिक से अधिक काम कर पाऊं, और मैं संतुष्ट हूं कि मैं जनता के बीच स्वयं जाकर वो काम मैं कर पाई हूं। और जनता ने मुझे इतना स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया है कि मैं सदैव ऋणी रहूंगी उसकी। अब जो सड़कें रह गई हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो परिवार में कहीं ना कहीं आवश्यकताएं अधिक बढ़ती हैं, और आवश्यकताएं जब ज्यादा हो जाती हैं तो प्रयास ये किया जाता है कि काम को किस तरह एक संतुलित तरीके से उसको काम को किया जाए। तो उस तरीके से हम लोगों ने कम से कम
छोटी बड़ी 1850 सड़कों का रिकॉर्ड हमारे पास है। हम लोग अब तक इन 5 सालों में हमने शहर के अंदर बनाई 1850 सड़कें। लेकिन हमारे पास कुछ लोग मैसेज करते हैं कि खड़ंजा लग गया और अभी तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। पिछले दिनों हमारे चैनल पे लोगों ने कॉल्स भी करे, चेती के पास कोई है वहां खड़ंजा लग गया, और उसके बाद प्रकाश सिटी को कोई रोड वहां आसपास है, तो वहां पे वो लोग भी कहते हैं कि ये रोड खड़ंजा लग गया परंतु कार्य शुरू नहीं हुआ। ये इसमें देरी क्यों लगती है? नहीं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने एक टेंडर आमंत्रित कर दिया, ठेकेदार जिस भी ठेकेदार को आया, उस ठेकेदार ने काम यदि शुरू नहीं करता है और जनता पहले तो प्रयास में ये रहता है कि इतने दिनों में आप काम हमें करके पूर्ण करके देंगे, नहीं करता है तो उसमें हम पेनल्टी भी डालते हैं और जनता या हम खुद स्वयं देखते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग हमारी भी होती है, तो जाकर उसको देखते हैं और तुरंत उस कार्रवाई काम को कराते। कई बार ऐसा होता है परेशानियां आ जाती हैं। परेशानी क्या आती है? मिट्टी नहीं मिल रही है, सामान उसके लिए, क्योंकि जहाँ मिट्टी की सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। और खड़ंजे का हमारा यही होता है कि हम वही है ना कि कम से कम खड़ंजा तो दे पाए हम लोग उनको। ये हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि सीमित संसाधनों में किस तरीके से हम उनको काम दे सकते हैं। अब आज आखिरी दिन में हम बैठे हैं, अब आप मतलब हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अब आप क्या करेंगी कि जो कार्य जैसे आपने 1850 सड़कें या जो आपने लाइट्स की बात करी या जो अन्य अभी वेस्टेज की भी आपने वेस्टेज का प्लांट भी यहाँ लग गया है, लेगेसी वेस्ट का है, लेगेसी वेस्ट का पैसा भी हमें आमंत्रित कर दिया गया है, 3.5 करोड़ अभी आया है। तो इस पे क्या मॉनिटरिंग करेंगे या आप सोच रहे हैं कि मैं अब उषा चौधरी मैं अब घर पे बैठूंगी या मैं जनता के बीच जाऊंगी? क्या आपका मूड क्या है कि कैसा करना चाह रहे हैं आप? देखिए, इस जनता ने मुझे 20 सालों में इतना स्नेह दिया है कि उस स्नेह को मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। वो सदैव, वो उनका प्यार, वो स्नेह जनता का मेरे साथ सदैव रहेगा। और घर में क्यों बैठूंगी? कोई मना, ये थोड़ी ना मना करता है। ठीक है, आप जनप्रतिनिधि जो है उस टाइम आप नगर निगम से तो अलग है, लेकिन जनता से तो अलग नहीं हुए ना हम। जनता के कार्य सर्वोपरि हैं और जनता जब जहां भी आवाज देगी उसके लिए मैं तत्पर खड़ी रहूंगी। और जहां काम का प्रश्न होगा, आज यदि हम नहीं कर पाएंगे तो नगर निगम में नगर आयुक्त हैं, डीएम के पास ये चार्ज चला जाएगा, डीएम है, तो क्या हमारी फोनिक वार्ता या मिलने को कोई मना कर देगा क्या? जनता की समस्या के लिए हम फोनिक वार्ता भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं और मिलकर काम भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है, काम निरंतर ऐसी एक प्रक्रिया है कि वो निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये उनके निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी काम होंगे उनके द्वारा हम लोग कराने में सक्षम हो पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लोग भी आपसे मिलते हैं, तो क्या अब जो आपका अगला टर्म है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपके ऊपर दांव खेलेगी? कैसे करेगी? आपकी क्या वार्ता होती है इसमें संगठन में या अन्य लोगों के साथ? देखिए, जहाँ तक संगठन का प्रश्न है और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उनकी 2 नहीं बल्कि हजारों आंखें होती हैं किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए। और मैं समझती हूँ कि 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे देखा है, मुझे काम करते हुए देखा है, मेरी कार्यशैली को देखा है, तो निश्चित ही मैं तो यही कहूँगी कि मुझ पर यदि मैं भारतीय जनता पार्टी पर अपना पूरा विश्वास है तो उनको भी मुझ पर पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः ये विचार जरूर करेगी। जो आपके प्रश्न थे वो हमने किए। इसके अलावा जो काशीपुर कार पार्किंग का एक समस्या थी कि काशीपुर बाजार में कार पार्किंग के लिए वो जेल रोड पे वो व्यवस्था नगर निगम द्वारा वो बनाई गई, उसका कार्य आगे चलता रहेगा, टेंडर भी लॉट होंगे और पैसा भी स्वीकृत शायद हो गया, उसका पैसा स्वीकृत अभी चल रहा है, अभी प्रोसेस में है। इसके अलावा जो जानवरों के लिए, डॉग्स के लिए भवन निर्माण हो चुका है और उसके लिए डॉक्टर्स भी उनका अलॉटमेंट भी हो गया, इक्विपमेंट्स जो हैं जो उनको बीमारी है या उसके लिए भी हो गया, गौशाला का भी अलॉटमेंट हो गया है। या अब जो इन सारी चीजों को लेकर आप जनता के अब आमने और सामने हैं, या हम कहा जाए कि आप जनता के अब साथ हैं। अब आगामी जनता फैसला करेगी कि
कितने नंबर्स देने हैं, क्या देने हैं, हमने एक एक सवाल जो है आपके वो हमने मेयर उषा चौधरी जी के समक्ष रखे। उन्होंने अपना जवाब आपके सामने रखा। अब जनता का दरबार है और ये जो हमारा लोकतंत्र है वो भी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी क्या रुख लेती है, आगामी जो मेयर का चुनाव आना है उस पर क्या कैंडिडेट किस किस को पूरे उत्तराखंड में टिकट स्लॉट होते हैं, ये आपको आगामी दिनों में आके देखेगा। बने रहिए हमारे साथ सुरागीलाल न्यूज चैनल में। अंततः आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।